ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका तीसरा अध्याय नामाभास विचार। नामाभास के ऊपर विचार किया जा रहा है। और इसके नामाभास के जो दो प्रकार हुए, छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन भाव के अनुसार दिया गया, बनाया गया है। छाया नामाभास जो है वो श्रद्धा भास पे आधारित, श्रद्धा नामाभास का ही एक टाइप है, जिसमें अज्ञानता और जो है हृदय की दुर्बलता होने के कारण पूरी तरह से श्रद्धा भगवान के नाम जप में नहीं होती है, तो इसलिए नामाभास के कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन कुछ श्रद्धा तो है जो उसकी खुद की होती है। वो छाया बनती है अज्ञानता और हृदय दुर्बलता रूपी बादल के कारण। लेकिन वो छाया वास्तविक है। लेकिन प्रतिबिंब नामाभास चर्चा की हम लोग कि वास्तव में उस व्यक्ति जो नाम जप करता है प्रतिबिंब नामाभास, तो उसका वास्तविक नाम वो वास्तविक नाम नहीं होता है। वास्तविक श्रद्धा नहीं है भगवान पे, उसका भाव कुछ और ही है। हाँ, भाव या तो है इस भौतिक संसार में केवल भोग को प्राप्त करने का इच्छा है, और दूसरा जो है और डेंजरस टाइप ऑफ भाव है, उसको बोलते हैं मायावाद कॉन्सेप्शन। मायावाद का विचारधारा रख करके वो बाहरी रूप से तो नाम जप करता है, लेकिन वास्तव में उसका विचारधारा रहता है कि सब अल्टीमेटली नाम एक साधन है, और साध्य मतलब भगवान बन जाएंगे, भगवान में जाके विलीन हो जाना, ये प्राप्त करना है वह नाम जप करते करते। तो ये जो दुष्ट मत है, इसका जब कोई आश्रय लेता है तो उसको प्रतिबिंब नामाभास बोला जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तविक लाभ को नाम जप कर नहीं प्राप्त कर पाता है। हाँ। हम्म। लेकिन अगर ये मायावाद दुष्ट मत को छोड़ करके वो अनुताप करते हुए साधु संग करता है, साधु संग करे पुनः श्रवण कीर्तन सुसंबंध ज्ञान तबे उदय तत्क्षण। तो साधु संग करके श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान के साथ जो संबंध ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। अविश्रांत नाम करे पड़े चक्षु जल नाम कृपा पाए चित्त हाय तसबा। इस प्रकार से वो फिर शुद्ध नाम की स्थिति को वो भी प्राप्त कर सकता है साधु संग में जा करके। और नाम की कृपा से उसका हृदय जो है पूरी तरह से स्थित हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा शुद्ध भक्ति भाव में। तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए। आगे बता रहे हैं कि जो पृथ्वी में नामाभास है, जो नामापराध मायावाद मिसकंसेप्शन को धारण करके लिया जाता है, तो उसमें क्या दोष होते हैं। कृष्ण रूप कृष्ण दास्य जीवेरा स्वभाव मायावाद अनित्य कल्पित बले सब। The Mayavadis say that the individual souls, Lord Krishna's form and service to Lord Krishna are all imaginary and are not eternal। ये मायावादी लोग सोचते हैं या कहते हैं कि भगवान का रूप, भगवान की सेवा, ये सब क्या है, अनित्य है और कल्पित है। ये जो है उनका दुष्ट मत है।
मिसअंडरस्टैंडिंग। हेन मायावाद नाम अपराधे गणी, मायावाद है सर्व विपदेर खनि। So in this way, I count the Mayavad philosophy among the offenses to the holy name. From the Mayavad philosophy, all calamities come. इसीलिए मायावाद जो सिद्धांत है उसको अपराध की कैटेगरी में, हरिनाम के प्रति अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। और इसी से, इस प्रकार की मायावादी विचारधारा रखने से हर प्रकार के कैलामिटी यानी उसके जीवन में कष्ट और दुख आते हैं, इस प्रकार की विचारधारा रखने से। So, मायावादी नामे भाष्य युक्ति आभास रूपे सायुज्य लाभ करे। So by namabhas chanting, the Mayavadis attain Sayujya Mukti, impersonal liberation, which is Mukti Abhas, the dim light of liberation. तो इस प्रकार से प्रतिबिंबित नामाभास, या जिसको मायावादी नामाभास भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से जब कोई मायावादी लोग जप करते हैं तो वो वास्तविक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। माया नामाभास जप करने के बाद भी वो मुक्ति आभास को प्राप्त करते हैं, इम्पर्सनल लिबरेशन, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नामाभास का इतना प्रभाव है कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था कि नामाभास के, इसी अध्याय में पिछले श्लोकों में, कि नामाभास के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त होकर के वैकुंठ भी प्राप्त कर सकता है, इतना पावरफुल है। लेकिन बस केवल और केवल ये मायावादी लोग होते हैं, ये वास्तविक मुक्ति प्राप्त न करके केवल मुक्ति का आभास प्राप्त करते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं प्रतिबिंबित नामाभास जप कर, क्योंकि इसमें मायावाद का दुष्ट मत विचारधारा रहता है। नामाभास कल्पतरु मायावादी जाने, अभीष्ट अर्पण करे सयुज निर्वाणे। Being like a kalpa vriksha tree, Namabhas chanting gives to the Mayavadis the impersonal liberation they desire. तो नामाभास जो जप है वो कल्प वृक्ष की तरह कार्य करता है, जो व्यक्ति जैसी इच्छा रखेगा उसकी वैसी इच्छा को पूर्ति कर देता है। तो मायावादी लोग सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, तो नामाभास जप हरिनाम प्रभु उसके उनके ऊपर कृपा करके इस प्रकार की मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सर्वशक्ति नामे आछे ताई नामाभास, प्रतिबिंब हाइले ओ देना मुक्त्याभास। When it is reflected as Pratibimba Namabhas, the all-powerful holy name gives Mukti Abhas, the dim light of liberation. तो प्रतिबिंब नामाभास से मुक्ति आभास प्राप्त होता है, भगवान के नाम जो कि सर्वशक्तिमान है। पंचविधा मुक्ति मध्ये सायुज्य आभास, भव क्लेश नाशे मात्र फले सर्वानां। Among the five kinds of liberation, the liberation called Sayuja Mukti, impersonal liberation, is Mukti Abhas, the dim light of liberation. Its only benefit is that it destroys all suffering. However, at the end, it ruins everything. तो इस प्रकार से मायावाद, जो दुष्ट मत इस प्रकार की विचारधारा रख करके जो नामाभास जप करता है, जिसको प्रतिबिंब नामाभास बोला जाता है, तो इसके जप करने से जो मुक्ति आभास मिलती है, वो मुक्ति आभास क्या है? वो सायुज्य मुक्ति है। पांच प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से चार वास्तविक मुक्ति है जो हमेशा के लिए मिल जाती है। लेकिन एक पांचवी जो मुक्ति है उसको मुक्ति की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वो वास्तव में मुक्ति है नहीं, वो मुक्ति का आभास मात्र है। और उस कैटेगरी में व्यक्ति जो है, हालांकि भव क्लेश नाश मात्र है, इस भौतिक संसार से दुखों से तो मुक्त हो जाता है वो पूरी तरीके से, लेकिन वो जाके ब्रह्म में विलीन होने के कारण फले सर्वनाश, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अपने अस्तित्व को ही फिर खो बैठता है। भगवान के धाम में जाकर के भगवान के सेवा रूपी आनंद का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। सो मायावादी नित्य सुख पाए ना, द मायावादी डू नॉट अटेन इटर्नल हैप्पीनेस।
मायाय मोहित जन ताहे सुख माने, सुखाभास मात्र पाया सायुज्य निर्वाणे। तो इसलिए bewildered by Maya, ordinary people think they will find happiness in Maya. When you attain Sayuj Mukti, impersonal liberation, the soul attains only Sukhabhas, the dim light of happiness. तो मायावाद में स्थित होकर के जो नामाभास जप करता है, तो उसको मुक्ति आभास मिलती है। हाँ, और ऐसी मुक्ति आभास में स्थित होकर के उसको क्या मिलता है? केवल सुख आभास मिलता है। वास्तविक सुख नहीं मिलता है, सुखाभास मिलता है। मुक्ति आभास, वास्तविक मुक्ति नहीं मिलती है। किसको? जो प्रतिबिंबित नामाभास जप करता है। यानी कि मायावाद का मिसकंसेप्शन हृदय में रखते हुए नाम जप करता है, वो लोग इस प्रकार से असली जो सुख है, भक्ति का सुख है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। हाँ, मायावाद विचारधारा बहुत ही दूषित विचारधारा है। और कई भारतवर्ष में ऐसे कई लोग हैं जिनको श्रद्धा है नाम जप में। कई ऐसे साधु लोग हुए हैं, साधु, हाँ, जो वास्तविक साधु नहीं हुए हैं, मायावादी साधु लोग हुए हैं। उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो वो लोग नाम जप भी कराते हैं कई बार, राम का, कृष्ण का नाम जप कराते हैं, सिखाते हैं। तो लोग लेकिन उसी दुष्ट मत को धारण में, हृदय में धारण करके नाम जप करते रहते हैं, ये सोच करके कि नाम जप करते 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 हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे और एक दिन जो है ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। इसको मायावाद मिसकंसेप्शन बोलते हैं। यानी वो नाम जप को एक वैष्णव के लिए हरिनाम, और एक जो मायावादी है उसके लिए हरिनाम, ये बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, वैष्णव कंसेप्शन ऑफ चैंटिंग इज डिफरेंट कंप्लीटली। वैष्णव के लिए हरिनाम क्या है? वैष्णव के लिए हरिनाम स्वामी है, मास्टर है। वैष्णव के लिए हरिनाम प्रभु है। वैष्णव के लिए हरिनाम भगवान हरि ही हैं। हरि भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। वैष्णव के लिए हरिनाम में ही समस्त वैदिक ज्ञान है, समस्त भगवान की सुंदरता है, मधुरता है, गुण है, लीलाएं हैं, सब कुछ विद्यमान है। ये वैष्णव अंडरस्टैंडिंग। हरिनाम में उनके वैष्णव के लिए हरिनाम प्राण है, जीवन है। और वैष्णव के लिए हरिनाम अल्टीमेट परफेक्शन है। वैष्णव के लिए हरिनाम ही साध्य है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि योर मेथड, आपका मेथड क्या है, व्हाट डू यू डू, आपका क्या फिलोसफी, आप क्या करते हैं? प्रभुपाद जी बोले, वी चैंट हरे कृष्णा, दिस इज आवर बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, ये हमारा है। तो पूछे, इससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त होगा आपको इससे, हरे कृष्ण जप करने से? तो देखिए प्रभुपाद जी के हृदय में कितना सरल भाव से जो असली वैष्णव का जो भाव है वो प्रकट हो गया। शुद्ध वैष्णव के लक्षण होते हैं। प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोले कि वी डू नॉट वांट टू अटेन एनीथिंग बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी वांट टू चैंट मोर हरे कृष्णा। कि हम हरे कृष्ण मंत्र को जप करके कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं मतलब भौतिक तो कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, आध्यात्मिक में भी मुक्ति भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वैकुंठ इत्यादि वो भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हरिनाम जप करके जो है हम वैकुंठ को, गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो अपने आप मिलता है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हरिनाम को हम साधन बना करके वो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हरिनाम जो शुद्ध वैष्णव फिलॉसफी है, ध्यान से सुनिए। हाँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे डिफरेंस है मायावाद और वैष्णव का, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मायावादियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पता चले कि हम खुद ही तो वो मायावादी नहीं है, तो हम प्रतिबिंब नामाभास में फंसे रह जाएंगे और वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएंगे। उस प्रतिबिंब नामाभास जप करने से मुक्ति का आभास मिलेगा बस, और उससे सुखाभास मिलेगा, वास्तविक सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इवन वाइल रिमेनिंग इन दिस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए यही कारण है कि कई लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र भी जप करते हैं, कई कई सालों से करते हैं, लेकिन फिर भी जो असली जो कृष्ण के प्रति प्रेम का रस है, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। वो अभी भी माया के प्रति आकर्षण रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। क्यों? क्योंकि राइट कॉन्सेप्शन नहीं है, भाव उचित नहीं है। तो कई बार ये मिसकंसेप्शन में भक्त लोग फंसते हैं। भक्त नहीं फंसते, वैष्णव तो, शुद्ध वैष्णव तो नहीं फंसते हैं, लेकिन जो भक्त बनने का, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर वो ध्यान पूर्वक शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, वैष्णव संग नहीं करते हैं ध्यान से,
वैष्णवों को, साधुओं को नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार से वो ये विचारधारा रखते हैं मन में कि नाम जप करने से शांति मिलेगी, नाम जप करने से सुख मिलेगा। ये शुरू में इट्स ऑल राइट। शुरू में तो हम खुद यही बोलते हैं नए नए लोगों को, जो पूरा फर्स्ट डे हम बोलते हैं आप नाम जप करिए, आपको जीवन में शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा। तो उसको इनकरेज करने के लिए कि एटलीस्ट वो चालू तो करे नाम जप। शुरू में थोड़ी ना बोल सकते हैं कि नाम जप करिए नाम को प्राप्त करने के लिए, वो तो समझ ही नहीं पाएगा, उसके तो भेजे में ही नहीं घुसेगा ये क्या बात है। तो शुरू में हम नाम को, हरि नाम को साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ऑफ कोर्स हरि नाम जो है साधन भी है। लेकिन जो परफेक्ट वैष्णव फिलॉसफी है, जो वास्तविक रूप में उचित भाव जो धारण करते हैं, वो स्पष्ट जानते हैं कि हमको नाम जप करना है क्या प्राप्त करने के लिए? हरिनाम प्रभु को प्राप्त करने के लिए। हम हरिनाम जप कर रहे हैं हरिनाम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, दैट्स ऑल। हमको और कुछ नहीं चाहिए। नाम जप कर रहे हैं नाम कृपा के लिए, नाम को प्राप्त करने के लिए, हरिनाम का दास बनने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम नाम जप कर रहे हैं। उनसे कुछ उनका भोग करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम हरि नाम हरे कृष्णा जप कर रहे हैं और हमको कुछ चाहिए। तो ये जो कामना अगर कोई रखता है कि इस संसार में शांति चाहिए, चलो बहुत दुख है, हरे कृष्णा जप कर लो इससे शांति मिल जाएगी, फिर शांति मिल जाएगी तो क्या, हरे कृष्णा का त्याग कर देंगे, तो इसका मतलब वो मायावादी। ये सिंपल बात। हाँ, अगर हरे कृष्णा जप किया, कुछ भौतिक सुख समृद्धि मिल गई, कुछ इच्छाएं थी, तो उसकी कामना पूर्ति हो गई, है ना। कई कई लोग होते हैं ना, मन्नत है हमारी, मन्नत है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमारी मन्नत थी कि हमारी ये हो जाएगी पूरी, तो हम इतने ये कार्य करेंगे। हाँ, या कुछ लोग होते हैं कि हम नाम जप करते हैं और जब मन्नत जो पूरी हो जाती है, कुछ मन में इच्छा रहती है पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर क्यों नाम जप करना, फिर छोड़ देते हैं। हाँ, टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो ये मायावाद कॉन्सेप्शन है। हाँ, क्योंकि मायावाद कॉन्सेप्शन तो एक तो है कि भगवान के नाम रूप दिव्य दिव्य लीलाओं को भौतिक समझना, दूसरा है दूसरे प्रकार के मायावादी होते हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। तीसरे प्रकार का मायावाद ये भी है जो सोचता है कि हरिनाम जो है साधन है मात्र, हरिनाम केवल साधन है और साध्य कुछ और प्राप्त करना है। साध्य वो सोच सकता है भौतिक लाभ, सोच सकता है कि कुछ भौतिक संसार में कुछ मिल जाए, या कोई सोच सकता है मुक्ति मिल जाए। हाँ, ये साधन साध्य के रूप में सोचता है, और ये प्राप्त करने के बाद हरिनाम को त्याग देता है। ये मायावादी लोग ऐसे ही करते हैं। वो लोग अगर तथाकथित भक्ति भी करते हैं, सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, नाम भी जप करेंगे या विग्रह सेवा भी करेंगे या गुरु को भी स्वीकार करेंगे, तो उनका कॉन्सेप्शन क्या रहता है कि ये सब साधन है। जैसे ही हम लिबरेट हो गए, मुक्त मुक्ति को प्राप्त कर लिए, फिर गुरु को त्याग दो, भगवान को त्याग दो, नाम को त्याग दो। अब तो हम खुद गुरु और नारायण बन चुके हैं। हाँ, नमो नारायण। तो इसको मायावाद बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। द ओनली पर्पज फॉर आवर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज टू डेवलप लव एंड अफेक्शन, कंप्लीट लव एंड अफेक्शन फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। हरिनाम प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम और रुचि विकसित करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, हरिनाम प्रभु का आश्रय लेने का, हरिनाम का जप करने का। हाँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग होली नेम एज आवर मास्टर। हरिनाम प्रभु को प्रभु मानना, ये मतलब है। ठीक है। सो बट माया या मोहित जन दाहे सुख माने, सुखाभास मात्र पाए सायुज्य निर्वाणे। So bewildered by Maya, ordinary people think they will find happiness in Maya. When he attains Ayuja Mukti, the soul attains only Sukhabhas. सच्चिदानंद सेवा परम निर्वृति, सायुज्य न पाया कभू हट कृष्ण स्मृति। The highest pleasure is service to the eternal, blissful, and all-knowing Supreme Personality of God. Sachidananda Seva Paramanivritti. However, when the soul attains Ayuja Mukti, his memory of Lord Krishna is erased. तो ये जो वास्तविक आनंद है वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का सेवा करना है। लेकिन जो जो दुर्भाग्यशाली जीव मायावाद कॉन्सेप्शन धारण करने के कारण जो है इस विचारधारा से भगवान का नाम भी जप करता है और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी मेमोरी से कृष्ण की स्मृति चली जाती है, वो कृष्ण को फिर याद नहीं करता है, क्योंकि साध्य मिल गया, अब तो सायुज्य मिल गया। यहाँ नाही भक्ति प्रेम नित्यता विश्वास,
नित्य सुख कैसे ताहे हाई बे प्रकाश. How can a person who does not have faith that devotional service and pure love for Lord Krishna are eternal attain eternal happiness? तो सवाल ही नहीं उठता है. बोल रहे हैं, रामाचार्यदास ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसे संभव है किसी व्यक्ति के लिए कि वो नित्य रूप से आनंद को, असली आनंद को प्राप्त कर पाए, अगर वो भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम को और भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, सेवा है, उसको सनातन नहीं स्वीकार करता है, उसमें अगर श्रद्धा नहीं है उसको. हाँ, अगर वो भगवान के दिव्य कृष्ण, जो कृष्ण का प्रेम है और भगवान के जो प्रेममय सेवा है उसको भौतिक समझता है और टेम्परेरी समझता है, केवल एक साधन के रूप में देखता है, और उसको श्रद्धा ही नहीं है, तो कैसे जो है असली सुख को प्राप्त कर सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल. तो ये प्रतिबिंब नामाभास वाले लोगों के ये लक्षण बताए गए और उसका रिजल्ट. लेकिन नामाभास की जो दूसरी कैटेगरी है, छाया नामाभास, जिसको जिनको श्रद्धा होती है वास्तविक, लेकिन अनर्थ भी है हृदय में, तो वो प्रयास करते रहते हैं. तो ऐसे छाया नामाभासी जो होते हैं भक्त, वो इस मायावादी दुष्ट मत में कभी प्रवेश नहीं करते, स्वीकार नहीं करते. छाया नामाभासी दुष्ट मते न प्रवेश करिले, क्रमे शुद्ध नाम पाइया ठाके. A person whose chanting is Chaya Namabhas does not accept a faulty philosophy. He gradually attains pure chanting, शुद्ध नाम. तो ऐसा व्यक्ति जो छाया नामाभास जप करता है, छाया नामाभास मतलब श्रद्धा है भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को, भगवान के प्रति प्रेम को, भगवान की भक्ति में सेवा को, वो जो है भौतिक नहीं मानता है, उसको इटर्नल सनातन प्रिंसिपल मानता है, और उसको भगवान की इन सब चीजों को वो दिव्य मानता है, और यही लक्ष्य है जीवन का, ये मानता है. लेकिन अनर्थ, अज्ञानता और हृदय दुर्बलता होने के कारण ये जो श्रद्धा है ये छाया रूप में प्रकट होती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, अभी भी भौतिक आकर्षण बना रहता है. तो ऐसा जो भक्त होता है, वो जब इंटेंसिटी के साथ सिंसियरली सदगुरु के आश्रय में रह करके नाम जप करता जाता है, तो बड़ा जल्द वो भी जो है शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाता है. तो ये इस प्रकार का नामाभासी एक श्रेष्ठ स्थिति में होता है, और जो प्रतिबिंब नामाभासी होता है वो बहुत ही डेंजरस पोजीशन में होता है. छाया नामा भासी नाही जाने दुष्ट मन, मत वादे चित्त बल नाहे तारहन. A person whose chanting is Chaya Namabhas does not accept any false philosophy. His strength of mind is not destroyed by the imaginary ideas of a false philosophy. हाँ. तो जो छायानामा भासी भक्त होता है, वो कभी भी मायावाद के जो इस गलत मिथ्या विचारधारा को कभी भी स्वीकार नहीं करता है, और उसका जो है मन कभी विचलित नहीं होता है. मत वादे चित्त बल नहे तारहत. हाँ, इमेजिनरी आइडियाज से भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि वो सदगुरु के आश्रय में है, अच्छे से तत्व को जानता है. अब उस उससे मार्गदर्शन में पालन करके वो जो है साधन अच्छे से करता चला जाता है. से केवल नाही जाने यथार्थ प्रभाव, से प्रभाव ज्ञान दान नामेर स्वभाव. By his own power, the soul cannot know the truth. Only when the holy name gives the gift of knowledge does the soul understand the truth. कोई भी जीवात्मा अपनी खुद की शक्ति से सत्य को नहीं जान सकता है. जब कोई विनम्रता पूर्वक सेवा भाव से हरिनाम का आश्रय लेता है, तो उनकी कृपा से ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान रूपी उपहार उसके हृदय में भेंट किया जाता है भगवान के द्वारा. इस प्रकार से छाया नामाभास के बारे में वर्णन हुआ. कल हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण.